ठीक पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए को हरवा देने में सक्षम हुआ। खुद नहीं जीत पाया, खुद भी चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन 4-4 सीटें एनडीए को हरवा जरूर दिया। और एक ऐसी बयार बहा दी लोकसभा चुनाव में जिसमें समाज के 2 ऐसे वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लगातार 30 वर्षों से मजबूत स्तंभ होते रहे थे, वो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया जो 63 हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं पवन सिंह की। पावर स्टार पवन सिंह ने ऐसी आग लगाई पिछले लोकसभा चुनाव में, उस आग की तपिश से 4 लोकसभा सीटें एनडीए का ध्वस्त हो गया। चारों जीती हुई सीटें थी। काराकाट लोकसभा सीट जो एनडीए का जीता हुआ सीट था, हार गई। पवन सिंह आ गए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता कुशवाहा समाज के, और वो जो पावर स्टार का पावर दिखाया, तो वो पावर उत्तेजना ऐसा पैदा किया राजपूतों के अंदर कि उस उत्तेजना से के कारण वो कुशवाहा वर्ग जो लगातार नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को चुनौती देने के बाद से जो खड़ी हुई एक तरह से एनडीए का मजबूत पिलर बनकर, वह भी आरजेडी के साथ चला गया। क्या खेल हुआ था पवन सिंह का? काराकाट पहले समझते हैं। वही पवन सिंह आरके सिंह से मिले, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह से मिले। चर्चा है कि कुछ दिनों के अंदर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से एक असर तो जरूर पड़ेगा कि ये शाहाबाद का इलाका, ये जो 4 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले 24 विधानसभा सीटों, ये जो 4 लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाला 24 विधानसभा सीट है, इन 24 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ना निश्चित है। मित्रों, शाहाबाद में आज जो स्थिति है वो समझिए आप कि पवन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से, पवन सिंह चूंकि कल ही मिले हैं राजकुमार सिंह से, और ऐसी चर्चा है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर शायद वो संभावना है कि प्रधानमंत्री की सभा में पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाए। इसलिए महत्वपूर्ण है ये 4 लोकसभा सीट मित्रों, जो लोकसभा में भी हारना पड़ा एनडीए को पवन सिंह फैक्टर के कारण, खुद हारे, उपेंद्र कुशवाहा को हराया काराकाट में, उसका असर क्या पड़ा? राजकुमार सिंह हार गए। राजकुमार सिंह को आरा में कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, ये कहकर कि उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत वोट नहीं दे रहा है काराकाट में, इसीलिए कुशवाहा यहां नहीं दिया। कुशवाहा ने किसको वोट दिया? सीपीआईएमएल को, क्योंकि सीपीआईएमएल का कुशवाहा कैंडिडेट था कहां पर? काराकाट में। तो उसका काराकाट में जो कुशवाहा कार्ड सीपीआईएमएल ने चला था, उपेंद्र कुशवाहा का कार्ड भुथरा होकर दिया पवन सिंह ने। उसका असर पड़ा कि कुशवाहा एक छत्र और महागठबंधन के साथ चले गए। उसमें आरजेडी ने भी भूमिका निभाई थी। पहली बार आरजेडी ने भी श्रवण कुशवाहा और अभय कुशवाहा दोनों को मगध प्रमंडल में चुनाव लड़ाया, नवादा और औरंगाबाद लोकसभा सीट पर। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले अगर देखेंगे तो कुशवाहा के बदले महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी यदि लड़ती थी तो राजपूत उम्मीदवार होते थे, और अगर दूसरा कोई दल लड़ा तो फिर गैर यादव पिछड़ा होता था, उसमें कुशवाहा तो नहीं होते थे। तो ये जो खेल था, इस खेल के कारण बीजेपी आरा भी हार गई। बक्सर में असर पड़ा, बक्सर में भी असर पड़ा। बक्सर में भी कुशवाहा जाति के लोगों ने बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, और यह आरोप लगता रहा पवन सिंह के कारण बीजेपी पर कि बीजेपी पवन सिंह को जीतने नहीं देना चाहती काराकाट में। इसीलिए बीजेपी जो है वहां लगातार लगी हुई है उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए। और ये जो संदेश गया, संदेश ये गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने ही पवन सिंह को खड़ा करा दिया है, ये संदेश गया।
और उस संदेश का असर पड़ा कि बक्सर भी हारी बीजेपी, सासाराम भी हारी बीजेपी। और अभी विधानसभा चुनाव में देखिए 2020 में ऐसी कोई पहली बार नहीं थी मित्रों। इस शाहाबाद में 22 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 22 में 19 सीट महागठबंधन के कब्जे में है। इन 22 में 19 सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। आप अनुमान लगा लीजिए कि महागठबंधन इस क्षेत्र में कितना मजबूत है। यही दो प्रमंडल है, मगध और शाहाबाद, जिन दो प्रमंडलों के चुनाव परिणाम के कारण पिछली बार आरजेडी का गठबंधन सत्ता के नजदीक पहुंचा था। सत्ता के नजदीक पहुंच पाए थे तेजस्वी यादव। उसका सबसे बड़ा कारण था शाहाबाद का 22 में 19 सीट जीतना और मगध प्रमंडल में 49 में 32 सीट जीतना। आप अनुमान लगा लीजिए कितनी मजबूत स्थिति है इस इलाके में महागठबंधन की, आरजेडी की, कांग्रेस पार्टी की और उससे भी बढ़कर सीपीआई-एमएल की। आप बीजेपी से काराकाट और आरा किसने छीना? सीपीआई-एमएल ने छीना। और इतना याद रखिए कि इस इलाके में ये ऐसा इलाका है जहां पर कि सीपीआई-एमएल लगातार पारंपरिक रूप से उसके अपने निश्चित वोट बैंक भी हैं, ठीक। तो इसीलिए बीजेपी का कुछ जो लोकसभा चुनाव में जो स्पॉइलर के रूप में पवन सिंह ने बीजेपी के खिलाफ खेल किया था, तो पवन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कम इस इलाके में शाहाबाद में ये जो राजपूत और कुशवाहा का जो झमेला खड़ा हुआ बीजेपी की तरफ पिछली बार लोकसभा चुनाव में, वो कम से कम नहीं होगा। और दूसरा एक विषय है कि जिन कारणों से, जैसा पवन सिंह है क्या कि जैसे ऐसे लोग जितने भी होते हैं, ये जो पावर स्टार कह लीजिए, पावर बूस्टर कह लीजिए या पावर स्पॉइलर कह लीजिए, है तो पावर यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में चला तो उसका फायदा होगा, अगर पावर निगेटिव चला अगर तो स्पॉइलर होगा, ये बात तय है। तो इसीलिए ये पावर ऐसा था जो कि जिसने केवल कुशवाहा को नाराज नहीं किया बल्कि राजपूतों को भी कई जगह पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी हो चाहे विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक राजपूतों को टिकट देती रही है। बगल का सटा हुआ शाहाबाद का बगल का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पर ठाकुर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं राजपूतों के। बिहार में भी देखेंगे तो आरके सिंह हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, राधा मोहन सिंह हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, ये सब के सब बड़े नेता हैं बीजेपी के। उसके बावजूद कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी देख लीजिए, आज मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, बिहार में डिप्टी सीएम है। जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो प्रदेश अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम भी थे, दोनों पद पर थे। उसके बावजूद एक ऐसा झगड़ा नहीं कह लीजिए, उसको एक ऐसा रगड़ा रगड़ाया कि कहावत है ना कि रगड़ा से क्या होता है, रगड़ा से आग निकलती है। और उस आग में बीजेपी के राजपूत भी जले, बीजेपी के एनडीए के कुशवाहा उम्मीदवार भी जले। आज उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में है। अगर कल्पना कीजिए कि अगर वो लोकसभा चुनाव जीत गए होते उपेंद्र कुशवाहा, तो उसी समय में मंत्री बन गए होते। और आज परिणाम क्या है कि बीजेपी से न बिहार से न कुशवाहा कोई मंत्री है, न कोई राजपूत मंत्री है केंद्र में। यह नुकसान हुआ पवन सिंह फैक्टर का पिछले लोकसभा चुनाव में। चलिए, ये विधानसभा चुनाव है, देखिए शाहाबाद में क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं। नंबर 1 सवाल है, आप इसका जवाब आप भी दीजिएगा। और दूसरा, क्या शाहाबाद पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से शाहाबाद में बीजेपी की स्थिति सुधरेगी? पिछली बार 22 में मात्र 3 सीटें एनडीए ने जीता है। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।